मेरा प्रश्न है तुमसे, यदि कोई मर गया तो क्या कर्म मर गए? कोई ने फांसी लगा दी, मर गया, चला गया, कर्म मर गए? नहीं मरा, कोई नहीं मरता है ऐसे कर्म में, अगली पर्याय में और भोगना पड़ेंगे। इसलिए कितने भी दुखी हो, कितने भी कष्ट हो, मरने की मत सोचना। जीवन को श्रेष्ठ मानना हो तुम्हें, विश्वास मानो। जैन एक बात बताऊं, तुम्हारा तो पुण्य जो एक कुल को प्राप्त हुआ है, तुम्हें एक कुल मिला है, तुम्हें कुल। ये दुनिया तरसती इसके लिए, और इसको तुम छुटकारा पाना चाहते। जब कोई लड़की कहीं किसी यहाँ जाने की सोचती, भागती है, विश्वास मानो, सोचो कितना पाप कर्म उदय आया। लोग तो तरसते हैं यहाँ के लिए कि यहाँ आ जाऊं, इस कुल में आऊं, और तेरी कितनी बुद्धि कुबुद्धि हो रही, कहाँ सोच रही तू? सोचना क्या विचार हो रहा तेरा। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं जीवन सबसे बड़ा श्रेष्ठ होता है, इससे बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है, ध्यान रखना, इससे बड़ा दुनिया में कुछ है ही नहीं। इसलिए मरने की मत सोचना। लेकिन क्या है, व्यक्ति धन चाहता है, धन मिल जाए, पैसा, क्योंकि पैसे की दीवानी है दुनिया, और पैसा में इतना दीवाना है, सब धर्म कर्म छोड़ बैठा है आज। और मैंने तो सुना है, सच बताऊं, बूंदी की नहीं कह रहा हूँ, दुनिया में मैंने बहुत देखा है, सुना है, क्षेत्रों में, बड़े बड़े शहरों में आजकल साधु संतों में बहुत होने लगा। मालूम, एक बात और बताऊं, अच्छी बात याद आ गई, आजकल साधु संतों में व्यापार हो गया, धन का, पैसे का, बोलियों में व्यापार होने लगा, मायाचारी चलने लगी। भाई साहब लगा देते तो बोली देना हो जितना दे देना। एक बार मेरे पास कोई आया, बोले महाराज इतनी बोली लगा दूं, फिर अब कम कर लेना, दूसरों मिल जाए फंस जाओ। ठीक है, मेरे थे अपने पास, घर बैठ, मुझे नहीं चाहिए से तेरी बोली, मेरी 1000 में जाएगी, नहीं चाहिए मुझे करोड़, मुझे 1000 में दे दे वैसा, लेकिन पैसा पैसा समय पर दो। ठीक है, तुम्हारे पास खुलते हम बात रख देते हैं, परंतु 1 करोड़ की बोली लगा दी, 1000 दे दिया। एक जगह बोले महाराज इतनी बोली लग रही थी, बोली लगते लगते लगते, बोले क्या हुआ? बोले पहले पटा दिया 2-5 लोगों को, इतने % दे देना, तेरी फंस जाए तो, नहीं दूसरे की तो पूरी है ही। क्या होगा बताओ, क्या होगा? क्या होगा धर्म का? जब धर्म के संस्थापक, धर्म को चलाने वाले, धर्म गुरु ही ऐसा करने लगेंगे तो सामान्य श्रावकों का क्या होगा? ध्यान देना भैया, भूल के भी ऐसी मायाचारी मत करना हो। एक और बात बता दूं, कई बार बोली बढ़ती है, हम बोली बढ़वाने के चक्कर में दूसरों को दे, वो बढ़ जाएगा, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ने दे। नहीं करो ऐसा। मान लो टूट गई तुम्हारी, फिर बेचारे के दिल से पूछना, उसके हृदय से पूछना, उसकी भावना से पूछा कैसा लगता है, बढ़ाओ। ठीक है, अच्छी भावना है, बढ़ाने की शक्ति बढ़ाओ, लेकिन इसमें जोर मत दो, मेहनत मत करो इतनी कि नहीं ऐसा कर लो। और मायाचारी भूल के नहीं, विश्वास मानो, नोट कर लेना कमेटी वालों विशेष, 1 रुपया भी तुम्हारे जेब से लग जाए, 1000 रुपया, लाख रुपया चल जाए, पर मंदिर का 1 रुपया मत खा लेना। 1 रुपया भी। कहीं जाते हो, भोजन करते हो, भोजन का बिल मंदिर में मत लगा देना। यहां तक कि और भी एक बात बता दूं, प्रयास करना, बाकी तुम्हारी व्यवस्था, यदि गाड़ियों से जाते हो तो गाड़ियों का किराया अपने जेब से लगाना, पर मंदिर की व्यवस्था से मत लगा देना। क्योंकि आप बोली ले लेते हो कि नहीं भाई साहब, आपने 21,000 की बोली ली, किसी ने 11 की ली, किसी 1 लाख की ली, 25,000 की ली, किसी 50,000 की ली। जब 50,000 लाख रुपया खर्च कर देते हो तो क्या भाई साहब अपने जाने का किराया, अपने पेट में खाने का पैसा क्या नहीं लगा सकते हो? लेकिन होता क्या है, आज गाड़ियां जाती है महाराजों के पास, निवेदन करने जाते हैं हम, और कई बार तो भोज कहीं दूर गए तो भोजन होटल में किया, मैंने इतना तक देखा है, लिम्का कोको कोला पी रहा है और बिल लग रहा है भाई साहब का 100 रुपया। मैंने देखा अपनी आंखों से, जब छोटा था, अभी की नहीं कह रहा हूं, छोटा था जब। नहीं, मंदिरों से लिम्का कोको कोला, पाप की सामग्री खाओगे, पाप की पापी बनोगे, और मंदिर में लगाओगे, निर्माल भोगोगे, कुश्ती होगे, परेशान होगे, बीमार होगे, समस्या से ग्रसित, पैसा गरीब अमीर, क्या समस्या बनेगी? ये सब निर्माल खाने का दोष है। इसमें रेणसार में, सीकर में रेणसार चला था, बहुत अच्छा विषय चला। एक से मैंने कहा ध्यान रखना, एक की मैंने आंख खोली सबकी, तभी तो सीकर वाले आज याद करते हुए वास्तव में कुछ। मैंने कहा भैया भूल से भी मंदिरों का मत खा लेना निर्माल, बहुत दोष लगता है। निर्माल मतलब मल है, मल हमारे लिए हमें नहीं छूना। और साधु संत भी यदि ऐसे करने लग जाएं, क्या हालत होगी मैं नहीं जानता हूँ। भगवान बताएंगे, भगवान क्या बताएंगे, कर्म बताएगा। भगवान, कर्म का दूसरा नाम भगवान है, ध्यान रखना। क्या कर्म का दूसरा नाम क्या है? भगवान है। भगवान नहीं बताते, कर्म ही बताता। कर्म सबसे बड़ा भगवान है, वही सब कुछ करता है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं ज्ञानी को ध्यान रखना, जितना कर सको कर लो अपने धर्म घर का, अपने पैसों का उपयोग, लेकिन मंदिर का उपयोग कभी मत करना। भूल करके भी निर्माल मत खाना। लेकिन आज और पैसे बोली में भैया ध्यान रखना, कमेटी वालों, कभी नंबर 2 की बोली मत लगाना। तो बोल दे मिल जाओगे तो ठीक, कम में ले देना, जितना देना हो दे देना, बाकी वो दे दोगे, भूल के मत करना।
ऐसा चलने लगा आजकल। नहीं चल रहा भाई साहब? चल रहा ना? आपके यहाँ नहीं, कहीं भी चल रहा हो, मैं नहीं करूँगा, अपने यहाँ चल रहा, बूंदी में चल रहा, कहाँ चल रहा, कहाँ नहीं चल रहा। बड़े बड़े साधु अरबों खरबों की बोली हो जाती। कई बार मैंने सुना, कई बार पैसे देने वाले भैया जितनी शक्ति हो बोली लगाना, नहीं हो तो मत लगाना, हाथ जोड़ के अनुमोदना कर लेना, पर बोली का पैसे कभी रोकना नहीं जिंदगी में, कभी मत सोचना। क्योंकि विश्वास करना, 1,00,000 रुपया, 1,00,000 रुपए की तुमने बोली ले ली और तुमने पैसा नहीं दिया, विश्वास करना ज्ञानी, और 1 रुपए की बोली नहीं ली पर तुमने अनुमोदना कर ली, तो 1,00,000 रुपए से ज्यादा फायदा अच्छा तुम प्राप्त कर लोगे। क्योंकि उसके पास कैपेसिटी नहीं थी, पर भावना की कैपेसिटी थी, हाथ जोड़ के अनुमोदना कर रहा था, बराबर पुण्य ले लोगे आप। क्यों? क्योंकि पैसा देने से पुण्य नहीं, अनुमोदना से पुण्य मिलता है। पैसा तो एक चलो उपयोगी, हमारे इतना उपयोग करना है, लेकिन भूल के आचार्य महाराज कहते हैं, कुछ लोगों की धारणा है पहले पैसे कमा लूं फिर दान करूंगा। उसके लिए एक गाथा कागज रख दिए क्या? बहुत अच्छे। त्यागाय श्रेय से वित्त मवित्ता संचनोति यः, पढ़ो ना, सौ शरीरम सपंकेन स्नास्यामीति विलंपति। त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्तः संचनोति यः, सौ शरीरम सपंकेन स्नास्यामीति विलंपति। त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्तः संचनोति यः, सौ शरीरम सपंकेन स्नास्यामीति विलंपति। आचार्य भगवान कह रहे, सुनो ज्ञानियों, कुछ लोभियों की सोच है कि पहले पैसे कमा लूं फिर दान कर दूंगा। भैया ध्यान रखना, सुनो ज्ञानी, पैसे कमा लूं फिर दान कर दूंगा। अरे ज्ञानी महेंद्र जी, नहाने जाते हो तो नहाते क्यों हो? गंदगी लगाई उसके लिए कि गंदगी लगाऊं फिर नहाऊं? एक काम करना, घर जाना है आज, और घर जाकर के कीचड़ में लेप जाना, फिर पत्नी से कहना मुझे नहाना है, कीचड़ में लेप लूं। नहीं, स्नास्यामिति विलंपति, सौ शरीरम सपंकेन, मुझे नहाना, मैं नहाऊंगा, मैं नहा लूंगा, कीचड़ में लिप जाऊं। अरे भाई, नहाने के लिए कीचड़ में मत लिपटो, जो कीचड़ लिपट गया है उसके लिए नहा लो। कितना अंतर आया? क्यों मुमुक्षु? जो नहा कीचड़ लग गया ना, समझ रहे माताओं की नहीं? ओ माताओं, समझ में आ रही कि नहीं? नहीं समझ में आएगी, थारे तो समझ में आएगी, थे तो और कंजूस रहती है। मैंने देखा सही में कहीं कहीं बोलियां लगती हैं, और सुरेश जी लगा रहा हो बोली, तो पत्नी मालूम क्या कहेगी? आंख दिखाती। वो पति भी कितने दीवाने हो तुम पत्नियों के, सही में इतने दीवाने हो, पत्नी की तरफ देखते हो बोली लगते समय। क्यों भाई गुरुदेव जी, नहीं देखते हो क्या? देखना नहीं भूत के, मेरे तरफ देखना। जब बोली लगे पतियों की तरफ देखते हैं, फिर इशारा करते हैं, माताओं तुम लोग तो मालूम क्या किया करो, कमा रहे हो, मरो कहीं जा रही हो, सीधी भाषा में पागल बनती हो तुम लोग सही में। बिल्कुल मना नहीं करना, भूल के, कभी भूल के मना नहीं करना। हाँ माताओं, कमा रहा है, वो तुमसे पूछ रहा है, तुम्हारा एक सम्मान कर रहा है, चलो देवी से पूछ लो। मैं तो कहता हूँ पागल हो, तुम मूर्ख जो पूछने जाते हो, पागल नौकर। अब बोलो कौन पूछता है भाई, ये काम कर दूं वो काम कर दूं कि नहीं? कौन पूछता है? बोलो ना ओम जी। फिर क्यों पूछने जाते हो पत्नी से? हमारे विनोद बोहरा तो आए नहीं, अभी कहाँ गए? नहीं आए क्या? अब होते तुमके सामने पूछ दे, बोलते कोई बात नहीं। विश्वास मानो, लोग पूछते हैं पत्नियों से। एक ज्ञानी तो अपनी बेटी से पूछ रहा था, बता बेटी लगा तू पुष्पा की। बोली क्या? पागल, बेटी को तूने जाया कि तुझे बेटी ने जाया है? एक ज्ञानी सही में, मैंने देखते देखते फोन लगाना, किसको लगा रहा? बेटे को। बेटा बोली लगा लूं? अरे पिताओ, कौन से पिता बन गए तुम? कैसे पिता बन गए? फ्री में बन गए कि फर्जी के बन गए कि नौकर पैसा के बन गए? अरे ज्ञानी, हे पिता, तुझे दान करना हो तो बेटे से मत पूछना, बेटा तुझसे पूछे तब तो फिर भी मान सकते हैं, पर पिता पूछने जाए, दर्शित बेटा दान कर दूं क्या? पागल बेटा, पाप काय को बाप बन गए होते? बेटे से पूछ रहा है। इसलिए मैं कई बार पिताओं से कहता हूँ, छावड़ा जैसे ज्ञानियों से, कि पैसा कुछ बचा के रखना ना, चार चार हैं, दोनों हाथ और दोनों टांग पकड़ के खाम देंगे, रह जाओ फिर
सही बता रहा हूँ, कुछ पैसे बचा के रखना, नहीं तो पूछना पड़ोगे कि बाबा मुझे दान करना है पंचकल्यक में, नहीं करना, मुझे बहनाड़ में देना है, बोले नहीं करना। लो बेचारे आंसू बहा रहे, पिताजी क्या करें, बेटे ने मना कर दिया, तुमने क्यों दे दिया। इसलिए अपने हाथ में बचा के रखना, जितने पिता हो अर्जुन दास जी बचा के रखना, पूरा मत दे देना प्रदीप को साहब। भले अच्छा भी हो बेटा, क्योंकि बेटे अच्छे होते हैं पर बेटी की घरवाली आती नहीं, बहुत खतरनाक, सही में बहुत खतरनाक है, इनसे बच के रहना। तुम्हारा धन भी जाएगा और बेटों को भी साथ में ले जाएगी, तुम्हें भी ले जाएगा, तुम्हारे बेटे को भी, और तुम्हें भी ले जा, पैसा भी ले जाएगी। इसलिए ध्यान दो, विश्वास करना, बिल्कुल मत देना इनको, बिल्कुल मत, अपने कुछ बचा के रखना, बेटों को देना पर बचा के रखना। परंतु कुछ लोगों की धारणा है महाराज कमा लूं कमा लूं कमा लूं, क्या कमा लूं, अरे पैसे क्यों कमा रहा है, पुण्य कमा, लेकिन त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्ता अवित्ता। गरीब व्यक्ति सोचता है मेरे पास कुछ नहीं है, संचनोति या मैं संचन कर लूं फिर दान करूंगा, मेरे पास नहीं है ना मैं दान कर दूंगा बाद में। आचार्य कहते नहीं भैया, जो कमा लिया उसका दान करो, जो जोड़ लिया है उसको दो, जो इकट्ठा कर लिया उसको दो, और जब दोगे ना तो अपने आप बढ़ेगा, अपने आप आएगा। क्योंकि पैसा कमाने से पैसा नहीं आता है, दान पुण्य करने से पैसा आता है। उसमें जी समझ रहे हो ना, दान पुण्य करने से पैसा आता, जितना दोगे उतना आएगा, जितना त्याग करोगे उतना आएगा। जितना तुम जोड़, जो विश्वास मानो, सुन लो कमेटी वालों विशेष चौगान के, जितना तुम लगाओगे तो लगाओगे नहीं पैसा आ जाए, सब बैठे हैं कंजूस, और विश्वास मानो लगा के देखो सब बैठे अमीर दानवीर। यहां इतने दानवीर हैं, मुझसे को भी करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकता हूं आज गारंटी से, करोड़ों रुपए की तो गारंटी मेरी यहीं से है। अब नबी जैसे ज्ञानी बैठ जाएंगे ऐसे, का ही नहीं हो रहा है, सच बता रहा हूं। क्योंकि एक बात बताऊं, दान देने के लिए ताकत चाहिए, पर दान करवाने के लिए ताकत चाहिए। क्या दान करवाने वाला बैठा है, दान करने वाला बैठा है, लेने वाला चाहिए, लेने वाला, और लेने वाला शक्ति वाला हो, लेने वाला अच्छा हो, पैसा पता नहीं कहां से आ जाता है। मैंने इनसे कहा था, नागदी वालों से, चौगान वालों से तो नहीं कहा, नागदी वालों से कहा था, मैंने कहा ज्ञानी पैसे की बात मुझसे मत करना, तुम तो काम की बात करना। क्या, पैसे की बात नहीं करना, काम की बात करना, काम करोगे पैसा आएगा। तुम कहो पहले हम ग्राहक बुला लें फिर दुकान खोलें, तो ऐसा नहीं होता है। वही मकान जमीन नहीं कि पहले हम नक्शा बना दें, नक्शा में फर्जी पैसा ले लें फिर कर दें, बनो ना बनाओ क्या बता रहा। तो आजकल तो वो भी चलेगा तुम्हारा, विश्वास मानो डिस्टर्ब होने लगा। पहले दुकान खुलती है, फिर ग्राहक आते हैं, पहले काम शुरू होता है, फिर दान देने वाले आते हैं। मधुबन काल में देखो देवपुरा में क्या था, देवपुरा वाले बैठे कोई, यहाँ बैठा कोई, देवपुरा वाले बैठे कोई क्या, अच्छा देवपुरा से हो। पहले क्या था बताओ, क्या था पहले देवपुरा में, क्या पोजीशन थी, एक ही बात थी, बोले महाराज पैसा कौन है, पैसा कौन है। मैंने भावना बनाओ, पैसे की चिंता छोड़ो, विश्वास करना कुछ भी नहीं था। 10-12 लाख में क्या होता मंदिर में, मात्र 12 लाख मेरे पास आया था कि इतने महाराज इतना जोड़ लिया, कलेक्शन कर लिया। तो ज्ञान बाबा तो यही बोले, बोले महाराज इतने में कहीं होगो, मंदिर थोड़ी बनोगो। मैंने थाने मंदिर बनाना कि पैसा गिनना है। बेनार क्षेत्र में जाके पता करो, जहाँ मुनि मैनेजर को पैसे देने के लिए पैसा नहीं रहता था, और जब उन्होंने काम किया ना, विश्वास मानो आज करोड़ों रुपया आ जा रहा है, बस बाकी और नहीं कुछ कह सकते हैं। करोड़ों रुपया खूब आ रहा है, खूब देने वाले मिल रहे। जिससे मैं बात करता हूं कभी मना नहीं करता, कोई मना नहीं करा, विशेषता सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। अब यही चाहूं मैं 10-5 लाख 20 लाख 50 लाख इकट्ठा करूं, भाई तो पंचकल्यक है थोड़ी, इसलिए मैं धैर्य रखा हूं। तुम्हारी तो कहां से सीकर वालों ने इतने दिया, इतना दिया, सच में इतना दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, इतना दिया है। जबकि नया स्थान था, नया स्थान मेरे लिए, पहली बार गया था बूंदी में, तो दूसरी तीसरी और पता नहीं कितनी बार आऊँगा, जब तक जिंदगी रही तब तक आता रहूँगा बूंदी। तो ये पोजीशन है बूंदी में। तो अब तो चौगान, अभी तो नैनवा रोड के मुझे वो गुरु नानक कॉलोनी के वो श्रीपल दिख रहे कुछ, मैंने बाबा श्रीपल रखे रहते। तो विश्वास करना, क्योंकि देने वाला बैठा है, ले जाने वाला बैठा है, महाराज को चलने की देरी है। क्या भाई सही है ना, हर व्यक्ति बैठा है, हमारे यहाँ खर्च करने वाला बैठा है भाई साहब। ओम जी जैसा ज्ञानी चाहिए, लेने वाला है, लेकिन क्या करते हैं, बोले महाराज
पैसा निकल जाओगे मेरी सामान से, हमारे घर से। अरे कहाँ ही सोच रहे हो भाई थे, हमारे घर से भी निकल जाए, निकल जाने दो, जो जोड़ लिया है उसको खर्च कर डालो। बेटे अभी शिखर चंद ने बहुत अच्छी बात कही थी, कितनी भी परेशानी वाला व्यक्ति आ जाओ, सुन लो बूंदी वालो, तुम लोग ज्ञानी हो, नोट कर लो कान खोल के, विश्वास करना, कोई भी समस्या हो, कोई भी समस्या हो, आ जाना तुम आधी रात में भी, तो भी प्रकाश जैसा तुम्हें आशीर्वाद मिल जाएगा खूब। विश्वास करना, कोई समस्या नहीं आएगी। कभी भी गुरुओं की भक्ति करने से, गुरुओं की आज्ञा पालन करके धन आदि देने से, विश्वास मानो उपयोगी स्थान में धन देने से कभी कमी नहीं आती। कमी आती तो मन से आती है। दान करो जितना कर सको, कभी कमी नहीं आएगी, नियम है। लेकिन लोग सोचते हैं मैं जोड़ लूं, मैं इकट्ठा कर लूं, फिर दूंगा। आचार्य महाराज कहते भैया कीचड़ लपेट लूं फिर नहा लूं, ऐसा सोचने वाला अज्ञानी है, मूर्ख है। जो जोड़ लिया है उसका त्याग करना श्रेष्ठ है, पर त्याग के लिए मत जोड़ना, क्योंकि पाप के लिए, पुण्य के लिए पाप मत करना। जो पाप कर लिया है उसके लिए पुण्य करना कथनचित मान सकते हैं। समझ रहे हो ना, पाप से बचने के लिए पुण्य करना, पर पुण्य करने इसलिए पाप कर लूं नहीं भैया। पुण्य काय के लिए करना, फिर काय के लिए चाहिए पुण्य? पुण्य भी क्षय किया जाता है, मोक्ष जाने के लिए पुण्य का भी क्षय किया जाता है। पुण्य भी संसार की दृष्टि संसार में रुकता है, पुण्य भी संसार में ले जाता है। पुण्य भी हमारे लिए कुछ नहीं है। फिर जब ये कही जाती है, कहेगा पुण्य कुछ भी चीज नहीं है, संसार का ही कारण, संसार में ही रहता है। विश्वास मानो, क्योंकि पुण्य भी कर्म है, पुण्य भी कर्म है। सोने की बेड़ी लोहे की बेड़ी, सोने की बेड़ी लोहे की बेड़ी, बेड़ी बेड़ी की अपेक्षा, बंधन बंधन अपेक्षा से वही है। परंतु हमें बंधना ही है, तो जब तक छुट्टी नहीं मिल रही, जब तक मुक्ति नहीं मिल रही, तब तक कहते भैया सोने की बेड़ी बन जाओ। पर पाप की बेड़ी क्यों बांधे, क्यों बांधे लोहे की बेड़ी? इसलिए पर सोने की बेड़ी भी तोड़ना पड़ेगी, जब सिद्धत अवस्था का सुख प्राप्त हो पाएगा, अन्यथा वो भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। आचार्य कहते हैं अपनी आत्मा को समझो, कीचड़ मत लपेटो, जो लपट गया है उसको दूर करने का दान आदि के माध्यम से प्रयास करो। शेष चर्चा आगे। आज का अपना समय हो गया। भगवान महावीर स्वामी की 2 मिनट।